या मराठा जाति के पहले सूर्यवंशी के नाम से ही जाना जाता था। सूर्यवंश को दो भागों में बांटा गया था। उत्तर के सूर्यवंशी क्षत्रियों को राजपूत कहा जाने लगा तथा दक्षिण के सूर्यवंशी क्षत्रियों को मराठा कहा जाने लगा। राजपूतों को 36 कुल में बनाया गया था और मराठों को 96 कुल में बनाया गया था, जिनके उपनाम 1000 से भी ज्यादा है। ये नाम क्षेत्र और भाषा को देखते हुए बनाया गया है, जैसे इंस्टी राजस्थान, राजपूत महाराष्ट्र, मराठा कहा जाता है कि 12वीं सदी के पहले इनमें कोई भेद नहीं था, लेकिन जब हमारे देश में मुगलों ने शासन करना शुरू किया तब उन्होंने फुट डालो, शासन करो की नीति को अपनाया और शासन करना शुरू किया। महाभारत के युद्ध में सभी क्षत्रियों को भारी जान और माल की हानि हुई थी, क्योंकि महाभारत का युद्ध केवल चंद्रवंशियों, यदुवंशियों के मध्य ही नहीं हुआ था, बल्कि उसमें सभी क्षत्रियों ने भाग लिया था तथा कुछ क्षत्रिय जो सत्ताहीन हो गए थे वे सत्ता की लालसा में एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे थे। इसलिए सभी ऋषियों ने सभी क्षत्रियों को क्षेत्र के हिसाब से बांट दिया और देश धर्म की रक्षा के लिए इन जातियों का निर्माण किया गया। एस्टेरिस्क सूर्यवंश से राजपूत, मराठाठ, चंद्रवंश से यादव जो पहले से ही था, राजपूतों में सिंह, राणा और मराठों में राजे, राव लिखा जाता है, जिसका मतलब राजा ही होता है। एस्टेरिस्क मराठा जाति में भगवान महादेव का जन्म अवतार हुआ, जिन्हें मल्हार या खंडेराव, खंडोबा के नाम से जाना जाता है, जो इस वंश के पहले राजा हुए, जिन्होंने मल्ल और मणि नामक 2 राक्षसों का वध किया और मनुष्य जाति की रक्षा की। भगवान महादेव इस जाति के कुलदेव है और मां तुलजा भवानी इनकी कुलदेवी है। मराठा जाति की मुख्य भाषा मराठी है। मराठा जाति सबसे शक्तिशाली जातियों में से एक है। मराठा जाति दुनिया के 56 शाही घरानों में शामिल है। कुछ लोग सोचते हैं कि मराठा और मराठी एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मराठा एक जाति है और मराठी क्षेत्र है, न कि जाति। जैसे महाराष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति मराठी है, लेकिन मराठा नहीं। इस महाराष्ट्र में मात्र 40% ही मराठा है। इसका कुछ तर्कशास्त्रियों का यह भी मानना है कि उत्तर के राजपूत क्षत्रियों जब अपना राज्य विस्तार के लिए दक्षिण में पलायन किया तो उन्होंने वहां की सभ्यता और भाषा को अपना लिया, जैसे मराठी सभ्यता और भाषा और मराठा कहलाए। मराठा, महाराष्ट्र के ठाकुर। मराठा जाति सबसे ज्यादा शक्तिशाली 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के शासनकाल में हुआ। दोनों महान शूरवीर योद्धा थे। संभाजी महाराज ने तो मात्र 15 वर्ष की आयु में आदमखोर सिंह का निहत्थे ही मुकाबला किया था और उसका जबड़ा फाड़ डाला था। एस्टेरिस्क उन्होंने उस समय 21 राज्यों में हिंदू मराठा शासन चलाए और स्वराज्य की स्थापना की। मराठा अपने सैन्य अभियानों, प्रशासनिक सुधारों और मराठी भाषा और संस्कृति के प्रचार के लिए जाने जाते थे। क्षेत्रीय सीमा के संदर्भ में मराठा साम्राज्य किसी भी व्यक्तिगत राजपूत साम्राज्य से बड़ा था। हालांकि राजपूत साम्राज्य अपनी मजबूत सैन्य परंपराओं और सदियों से विदेशी आक्रमणों का विरोध करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। राजपूत एक हिंदू योद्धा जाति है जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उत्पन्न हुई, मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में। उनके पास एक मजबूत मार्शल परंपरा है और उन्होंने भारत के इतिहास में विशेष रूप से मध्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजपूत अपनी शिष्टता, बहादुरी और वफादारी के लिए जाने जाते हैं और उनके पास कबीले और समुदाय की एक मजबूत भावना है। दूसरी ओर मराठा एक हिंदू जातीय समूह है जिसकी उत्पत्ति पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में हुई थी। उनकी एक मजबूत सैन्य परंपरा है और उन्होंने भारत के इतिहास में विशेष रूप से 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मराठा अपने सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे और उन्हें अपने समय के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक माना जाता था। वे अपने प्रशासनिक कौशल के लिए भी जाने जाते थे और मराठा साम्राज्य के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। राजपूतों को युद्ध में घुड़सवार सेना और रथों के उपयोग के लिए जाना जाता था, जो उन्हें युद्ध के मैदान में तेजी से घूमने और आश्चर्यजनक हमले करने की अनुमति देता था। वे किलेबंदी पर भी बहुत अधिक निर्भर थे और उनके किलों और महलों की रक्षा करने की एक मजबूत परंपरा थी। राजपूतों में भी वीरता की प्रबल भावना थी और वे अपनी बहादुरी और मौत से लड़ने की इच्छा के लिए जाने जाते थे। दूसरी ओर मराठों को गुरिल्ला रणनीति के उपयोग के लिए जाना जाता था, जैसे हिट एंड रन, एम्बुश और छापे, जिसने उन्हें मुगलों की बेहतर संख्या और तोपखाने का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की अनुमति दी। वे अपनी पैदल सेना और घुड़सवार सेना पर भी बहुत अधिक निर्भर थे और अपनी गतिशीलता और इलाके के ज्ञान का उपयोग करते थे। मराठों को हल्की घुड़सवार सेना के उपयोग के लिए भी जाना जाता था, जिसे मराठा घुड़सवार सेना के रूप में जाना जाता था, जो निचली जातियों के सैनिकों से बना था, जो परंपरागत रूप से क्षत्रिय योद्धा जाति का हिस्सा नहीं थे।
वे अपनी चपलता, गति और धीरज के लिए जाने जाते थे, जो उन्हें टोही और छापे मारने के लिए आदर्श बनाता था। विजयों के आधार पर हाँ, मराठों ने राजपूतों की तुलना में अधिक लड़ाइयां और युद्ध जीते थे। निजामों, मुगलों, पुर्तगालियों को हराने से लेकर बाद में अंग्रेजों के लिए परेशानी पैदा करने तक मराठों के पास वास्तव में राजपूतों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और प्रभावी सैन्य बल था। मराठा जाति का मूल वंश सूर्यवंश है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट में जरूर लिखें।